हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर टॉप बनाने की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल सारी बातें। आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। इसी साड़ी के फैब्रिक से मैंने उस ये गाउन बनाई है और जो बाकी का फैब्रिक बचा था उससे हम ये टॉप बनाएंगे। अगर आपके पास भी अगर फुल साड़ी को यूटिलाइज करना है तो आप इस तरह से एक अच्छी सी गाउन भी क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा एक डिज़ाइनर टॉप भी निकल सकता है एक साड़ी के साथ। सो ये कुछ पौने 2 मीटर की साड़ी हमारे पास बच चुकी थी और जिसकी चौड़ाई है 45.5 इंच। इतना ये फैब्रिक की लेंथ और वेड्थ है और इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। फिर और एक फोल्ड लगाऊंगी ताकि टॉप का फ्रंट और बैक पार्ट निकल जाए। इस तरह से मैंने इसके 4 फोल्ड कर दिए हैं और अब हम इसकी टॉप की फ्रंट और बैक एक साथ निकालेंगे, जिसके लिए मैंने ये टोटल जो मैंने फोल्ड किया है वो कुछ लगभग 14 इंच के आसपास आ रहा है और हमारा जो शोल्डर की चौड़ाई है वो 14 इंच है, तो उसका हाफ मैं ले रही हूँ 7 इंच इस तरह से। और यहाँ पर हम योक के पार्ट में डबल पैनल लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर 8 इंच का आर्म होल के लिए डाउन लिया है और इस तरह से हल्का सा मैं यहाँ पर कर्व कर दूंगी और ये थोड़ा सा लूज टॉप बनेगा। इसके लिए आप चेस्ट की लेंथ थोड़ी 2 इंच जितनी लूज ही रखिएगा और यहाँ पर नेक के लिए भी मैंने 3 इंच लेते हुए और 2.5 इंच का इसका डेप्थ लिया है और यहाँ पर भी हल्का सा राउंड शेप दे दिया। अब इस टॉप की लेंथ में ले रही हूँ कुछ लगभग 26 लिया है। इस तरह से हम इसकी भी मार्किंग कर लेंगे 26 पर और फुल जहाँ तक हमने फोल्ड किया था पूरा ही मैं इसमें फ्रिल बना लूँगी उसी मेज़रमेंट की। पूरा डाउन पर हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और हल्का सा एंड पर इस तरह से कर्व करेंगे ताकि वो अम्ब्रेला शेप अच्छे से लुक क्रिएट करे। वरना क्या होगा, वो आपकी साइड जहाँ पर जॉइंट करोगे वो ऊपर साइड की तरफ में, नीचे साड़ी का फैब्रिक है इसलिए वो हल्का सा घिरेगा। इस तरह से मैंने इसके एंड को भी जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जो योक के पार्ट में सेपरेट करने वाली हूँ वो 6 इंच का पैनल्स रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये मार्क लगा लिया है और एक यहाँ पर भी हम हल्की सी साइड एंड की तरफ कर्व देते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है और जैसे हमने ये सब ड्रॉ किया उस तरह से उसे कट कर लेंगे। अब सेम मेजरमेंट के हमने लाइनिंग भी काट ली है फ्रंट और बैक के लिए और यहाँ पर फ्रंट और बैक का नेक सेम रखा है, सेम लेंथ का। और जो फ्रंट और बैक का जो घेरे का पार्ट था उसके लिए भी हमने लाइनिंग को काट लिया है, जो कि 4 इंच छोटी है हमारे मेन फैब्रिक से। अब हम स्लीव्स के लिए इस तरह से 7 इंच का मैं 4 फोल्ड किया है मैंने ये फैब्रिक और 7 इंच का ही मैं चौड़ाई रख रही हूँ और वहाँ से हम 2 इंच डाउन लेते हुए स्लीव्स की पैटर्न कट कर रही हूँ और डाउन जो मोहरी है, स्लीव्स का मुंह है, वहाँ पर मैं 6 इंच की उसकी चौड़ाई है और इस तरह से डबल फोल्ड फैब्रिक को मैंने ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड किया ताकि 4 फोल्ड हो जाए और एक सर्कुलर सी हमें पैनल मिले। और यह 3 इंच की है। इस तरह से 1 स्ट्रिप हम 3 इंच की लेयर की लगाएंगे और जो सेकेंड लेयर लगाएंगे वो हम 5 इंच की लगाएंगे, जिसके लिए मैंने सेम फैब्रिक को पहले फोल्ड किया था ऐसे ही इसे भी ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड में लगा लिया है और उसकी 5 इंच की इस तरह से मैंने दूसरी पैनल भी रेडी कर दी है। और ये दोनों पैनल्स हमें दोनों स्लीव्स के लिए मिल जाएगी अगर आप इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे तो। और ये 5 इंच की एक लेयर है और दूसरी जो हमने 3 इंच की कट की थी ये दूसरी 3 इंच की है। इस तरह से हम बेल स्लीव बनाएंगे 2 लेयर्स में। और अब जो हमारे योक का पार्ट था उसके साथ मैंने लाइनिंग
और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। और हम यहाँ पर फ्रंट के पार्ट पे इस तरह से लेस को प्लेस करेंगे, जो कि हमारी साड़ी की ही लेस थी। और इसमें मैंने एक बॉर्डर को सेपरेट कर लिया है, ओनली इस एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अगर इस तरह से आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने पुरानी साड़ी को ईजिली यूज़ कर सकते हैं और पूरी ही यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी लेसेस को भी। अब सबसे पहले हम उसकी योक के पार्ट को अटैच करेंगे फ्रंट की जो हमने घेरे के लिए कट किया था उसके साथ। उसमें भी उसकी लाइनिंग और मेन फैब्रिक इस तरह से प्लेस करेंगे सामने की तरफ और हम वहाँ पर उसे जॉइंट कर देंगे। इसीलिए मैंने आर्म होल की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ताकि ये सिलाई में हमारा दबेगा। सो इस तरह से ये हमारा एग्जैक्ट हमें आर्म होल भी मिल जाएगा 7 इंच का। और ये जो हमने पैनल कट किए थे उसे भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिए फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और अब जो फ्रंट का पैनल स्टिच किया है उसी के योक के पार्ट जितने ही हम यहाँ पर इस लेस को भी स्टिच कर देंगे। इस तरह से पहले मैंने जहाँ पर हमने अटैच किया है उसी के ऊपर मैं इसे प्लेस कर रही हूँ ताकि वो विजिबल भी ना हो। और जहाँ पर शोल्डर की तरफ थोड़ी थोड़ी सी लेस कम लग रही है उसे भी मैं दूसरी लेस को उसके ऊपर प्लेस करते हुए उसे अटैच कर दूंगी। इस तरह से उसी शोल्डर के मेजरमेंट का मैंने फैब्रिक कट किया लेस का और उसके ऊपर हम इसे अटैच कर देंगे ताकि वो योक का पार्ट अच्छी से हाईलाइट हो जाए और हमारा वो सिंपल भी ना लगे। आप चाहे तो नेट भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह से हमने अच्छी तरह से उसे फिक्स कर लिया है लेसेस को ताकि वो मूव ना हो जब हम उसकी दूसरी शोल्डर भी जॉइंट करेंगे बैक की पैनल के साथ। अब यहाँ पर हमने जो हमारा बैक का पैनल है उसे दोनों शोल्डर के साथ अटैच कर देना है और उसके बाद हम स्लीव्स की स्टिचिंग देखेंगे। इस तरह से ये हमारा सुंदर सा योक रेडी हो गया है। अगर आपके पास इस तरह से साड़ी के फैब्रिक्स बच रहे हैं तो आप इससे अच्छे से टॉप्स बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। अगर आपकी डॉटर्स है या सिस्टर्स के लिए बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। लेकिन एक साड़ी से 2 गाउन नहीं निकाल पाएंगे तो आप ऐसा कुछ दूसरा ट्राई कर सकते हैं उस लेफ्ट ओवर फैब्रिक के साथ। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट की योक पर हल्का सा 2 इंच का मैं वहाँ पर कट लगा रही हूँ। एक अच्छा सा हमें कुछ फैंसी का नेक डिज़ाइन बनाएंगे, फैंसी लुक दे। इस तरह से मैंने वहाँ पर 2 इंच का कट लगा लिया है और जहाँ पर मैंने इसे कट लगाया है वहाँ पे एक मैं फैब्रिक ले रही हूँ लाइनिंग का। इस तरह से मैंने वो फैब्रिक इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है लाइनिंग के लिए। पहले इस फैब्रिक को हम फ्रंट साइड पर प्लेस करेंगे और इस तरह से उसे वी नेक की शेप में सिल लेंगे। ताकि वो भी अच्छी फिनिशिंग लुक दे। और सेंटर पे मैंने इसे कट कर लिया है और हल्का सा मैं कॉर्नर्स को भी कट कर रही हूँ ताकि वो अच्छी सी फिनिशिंग आए। इस तरह से हम उसे फोल्ड करते हुए अच्छे से स्टिच कर देंगे और उसके ऊपर भी एक प्रेस सिलाई लगा देंगे और उसे भी फिक्स कर लेंगे। और ये हमारा सुंदर सा पैटर्न भी रेडी हो गया फ्रंट पे। अब मैंने यहाँ पर 2 इंच का क्रॉस स्ट्रिप्स काटे हैं और वो ये गले की जो हमारी मेजरमेंट है उससे थोड़े थोड़े से लंबे हैं ताकि वहाँ पर थोड़ा सा हम नॉट बनाएंगे और एज इट इज़ हम पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही मैंने इसे लगा लिया है पूरे नेक के राउंड पर। और दोनों साइड पर मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक लिया था
उसे भी हम पाइपिंग की तरह ही फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। और इससे आपका बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइनर नेक भी रेडी हो जाएगा और ये बहुत अच्छा भी दिखता है। आप चाहे तो ये साड़ी का फैब्रिक है तो आप इसे टाई की तरह भी उसे रख सकते हैं बनाकर, लेकिन मैंने यहाँ पर उसे फोल्ड कर दिया है। इस तरह से डबल फोल्ड किया, फिर और एक फोल्ड किया और उसके ऊपर पूरे में स्टिच कर दिया। सेम हम वहाँ पर एंड तक उसे वैसे ही लेते जाएंगे। और अगर आपको नहीं करना है तो आप उसे ओपन रखिए, वो भी अच्छा दिखेगा। लेकिन साड़ी का फैब्रिक ध्यान रखिएगा कि किस तरह का है। अगर उसके थ्रेड्स ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप इस तरह से ही उसे पूरा स्टिच कर दीजिए। और साड़ी के फैब्रिक में से थ्रेड्स वगैरह नहीं निकल रहे हैं तो फिर आप उसे रहने दीजिए, वैसे ही अच्छा दिखेगा वो। और मैंने इस तरह से उसकी डोरियाँ पूरे आगे की तरफ उसे भी पैक कर लिया है, चाहे तो लटकन भी लगा सकते हैं। दोनों साइड की मैंने सेम प्रोसेस के साथ उसे भी स्टिच कर ली है। बहुत ही इजी रहते हैं इस तरह के टॉप्स, घर पर आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कटिंग और स्टिचिंग आती है तो आप इस तरह की वीडियोस देखेंगे तो भी आप आराम से उसे समझ भी सकते हैं और उसे बना भी सकते हैं। मैं इस तरह के बहुत सारे DIYs लेकर आती रहती हूँ मेरे इस चैनल पर। और अगर आपको इस तरह के डिज़ाइनर ड्रेसेस की स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस को वॉच कीजिए। यहाँ पर अब हम स्लीव्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले जो 3 इंच का पैनल रेडी किया था उसे मैं स्टिच कर रही हूँ। और स्लीव्स में मैंने लाइनिंग अटैच नहीं की है, ओनली हम इस तरह से साड़ी के फैब्रिक के साथ ही उसे बनाएंगे। और इस तरह से जो दूसरी स्लीव्स थी उसे भी रेडी कर दिया है। और यहाँ पर जो हमारा 5 इंच का था उसे भी मैंने स्लीव्स के बॉटम में दोनों साथ में ही अटैच किए हैं। आप चाहे तो दोनों साथ में अटैच कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिंगल सिंगल आपको दिखाया है। और उसके एंड को मैं यहाँ पर फोल्ड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो बीडिंग भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से उसके एंड्स को फोल्ड कर दिया है। दोनों फ्रिल अच्छे से लुक भी आ रही है उसकी बेल स्लीव्स का। दोनों को हम सेपरेटली इस तरह से उसके बॉटम्स को स्टिच कर देंगे। ये देखिए हल्की पतली पतली सा मैंने एकदम से उसको स्टिच किया है, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है। और ये बहुत ही सुंदर सा दिख भी रहा है। दोनों ही मैंने इस तरह से रेडी कर दिए हैं। आपको ये मेरे सारे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर ट्राई किया है तो मुझे उसकी फ़ोटोज़ भी भेजिए। और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। हमारे शोल्डर्स की जो कटिंग थी वहाँ पर दोनों साइड पर इक्वली लेते हुए मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर दिया है। और साइड में थोड़ा सा इसका फैब्रिक मैंने रखा है। और जो हमारे टॉप का एंड पार्ट है उसको भी मैंने लाइनिंग और उसके बॉटम्स को इस तरह से डाउन में भी फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया। अब इसके साइड्स को मैं पहले इंटरलॉक की तरह स्टिच कर रही हूँ। पहले फ्रंट की साइड पर मैंने चारों फैब्रिक को साथ में लिया और उसे मैंने एंड तक फुल स्टिच कर दिया है इस तरह से। और अब हम जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे और उसको फिर से अंदर की तरफ लाइनिंग की तरफ फोल्ड करते हुए और एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर मैंने अभी तक जो हमारे स्लीव्स रेडी की थी उसे स्टिच नहीं किया है, ये ओनली हमारे साइड का मैं स्टिच कर रही हूँ। अब हमारी स्लीव्स से हम जो भी मेजरमेंट है आपका आर्म होल का उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक स्टिच लगा ली है। इस तरह से हम उसे भी सील लेंगे। और ये हमारी स्लीव्स के सभी फ्रिल्स को भी अच्छी तरह से उस पर रखते हुए प्लेस करते हुए हमने साइड इसकी सील लिए हैं। दोनों साइड मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। और ये हमारा डिज़ाइनर टॉप
ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके एंड पर हम वहाँ पर भी एक बलून टाइप का शेप देंगे, जिसके लिए अंदर में मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो जो लाइनिंग का फैब्रिक है उस फैब्रिक के ऊपर मैं सबसे पहले 2 इंच का मार्क लगा रही हूँ इक्वल डिस्टेंस में। आगे पीछे सब तरफ मैंने ये मार्क लगा लिया है और स्केल की हेल्प से स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। और इस तरह से मैंने एक पतली सी इलास्टिक ली है जिसको हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे और वहाँ पर भी अच्छा सा एक बेल्स जैसा लुक देगा। सो ये 26 इंच की मैंने इलास्टिक ली है और उसको मैं इस तरह से हल्का सा खींचते हुए इलास्टिक को पूरे में एक एक स्टिच लगा दूंगी उसके ऊपर। यहाँ पर दोनों फैब्रिक लाइनिंग और जो हमारा साड़ी का फैब्रिक था उसको अच्छे से प्लेस करते हुए उसी के ऊपर हम इसे स्टिच कर रहे हैं। दोनों को साथ में ही ले लिया है। अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप ये सब प्रोजेक्ट्स को ट्राई करते हैं, आपने कैसे बनाया वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा टॉप रेडी है। बहुत ही ईजी है, हम अपने घर में इस तरह के फैब्रिक्स को ईजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये 1.25 मीटर के फैब्रिक में इस तरह के फुल फ्रिल वाला भी और बलून शेप की तरह दिखने वाला एक टॉप को हम अच्छे से बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा सा लुक देता है पहनते वक्त। ये इस तरह से लगेगा। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।